जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम। इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन आर्मी से 10वीं पास 12वीं पास छात्रों के लिए वेरियस पदों पर यहाँ पर 37 वैकेंसी लेकर एक ऑफलाइन के माध्यम से पोस्ट करने वाला एक वैकेंसी लेकर आपके सामने आया हूँ। बात करूंगा इसका एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसी जॉब की हर नोटिफिकेशन मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करता हूं और कैसे फॉर्म फिलअप करके भेजना है सारे जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों पहले पार्ट में नोटिफिकेशन के हर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करके पोस्ट करना है सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MHOW मध्य प्रदेश 453441 इस ऑफिशियल वेबसाइट से निकल के आई है। इसका नोटिफिकेशन नंबर है 471/DR2021/EST। इसमें आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए और आपको 22 रुपीज पोस्टल स्टैंप आपको भेजना पड़ेगा। भेजना कहा है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्कूटिनी सेल चीपर WG मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MHO मध्य प्रदेश 453441 इस एड्रेस पे आपको रजिस्टर और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। कैसे भेजना है सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो को स्किप ना करके पूरे अंत तक आपको देखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पेंटर पदों पर नंबर ऑफ पोस्ट 1 रखा गया है जनरल के लिए, यानी आप SC ST OBC EWS फिजिकल हैंडीकैप सारे कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। रिजर्व फॉर फिजिकल हैंडीकैप के लिए सीट रिजर्व होगा। कारपेंटर पदों पर यहाँ पर आपको जनरल पदों पर एक वैकेंसी है, यानी सारे कैंडिडेट जैसे आपने EWS SC ST OBC सारे कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। उसके बाद चौकीदार मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर यहाँ पर आपको टोटल 6 वैकेंसी है। जनरल के लिए यहाँ पर आपको 5 सीट रिजर्व रखा गया और OBC कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है, यानी सारे कैंडिडेट SC ST EWS फिजिकल हैंडीकैप सारे कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में। इसमें आपको पे स्केल लेवल 2 तक रखा गया है और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6 है और जनरल के लिए यहाँ पर आपको 4 सीट रिजर्व रखा गया है। SC कैंडिडेट के लिए 1 सीट और OBC कैंडिडेट के लिए 1 सीट। 2 पोस्ट रिजर्व फॉर ESM कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखा गया है, यानी सारे कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आप रिपेयर की बात करें तो इसमें आपको लेवल 1 तक आपको सैलरी मिलेगा। इसमें आपको 1 पोस्ट है और जनरल के लिए 1 सीट रिजर्व है, यानी सारे रिजर्वेशन कैंडिडेट भी यहाँ पर जनरल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। मैसेंजर मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें इसमें आपको लेवल 1 तक सैलरी रखा गया। 18,000 से शुरू होकर 56,900 तक यहाँ पर आपको सैलरी है। टोटल वैकेंसी 1 रखा गया है। जनरल के लिए यहाँ पर 1 सीट रिजर्व है, यानी सारे रिजर्वेशन कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। स्टोर कीपर ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें आपको 2 वैकेंसी है। जनरल के लिए 2 रखा गया है। सारे पोस्ट पर यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो 1 सीट आपको पोस्ट रिजर्व रखा गया है ESM कैंडिडेट के लिए। ऐसे ही आपको टेलर पदों पर आपको 1 सीट रिजर्व है। जनरल के लिए यहाँ पर सारे रिजर्वेशन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर फिजिकल हैंडीकैप के लिए सीट रिजर्व होगा पहले, उसके बाद सारे कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक की बात करें इसमें आपको लेवल 4 तक आपको सैलरी मिलेगा। 25,500 से शुरू होकर 81,100 तक यहाँ पर आपको सैलरी है। रिजर्वेशन कैटेगरी कोई नहीं है। जनरल के लिए सीट 2 रखा गया है। सारे कैंडिडेट जनरल के माध्यम से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 1 पोस्ट रिजर्व है ESM कैंडिडेट के लिए। कुक के लिए यहाँ पर आपको लेवल 2 तक सैलरी मिलेगा। 19,900 से शुरू होकर 63,200 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिल सकता है और इसमें आपको 2 सीट रिजर्व है। एक आपको SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 1 सीट रिजर्व है और यहाँ पर OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 1 सीट रिजर्व रखा गया है। कुक पोस्ट पर 1 पोस्ट रिजर्व है ESM कैंडिडेट के लिए। ड्राफ्टरी मल्टीटास्किंग स्टाफ में यहाँ पर आपको लेवल 1 तक आपको सैलरी मिलेगा।
18,000 से शुरू होकर 56,900 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सीट रिजर्व है जनरल कैंडिडेट के लिए, यानी सारे रिजर्वेशन कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही आपको गार्डनर मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर आपको लेवल 1 तक आपको सैलरी मिलेगा। 18,000 से शुरू होकर 56,900 तक एक पोस्ट रिजर्व है जनरल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद बात करें कैटेगरी मैन की पदों पर, इसमें आपको लेवल 1 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगा। 3 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है, 2 सीट जनरल के माध्यम से, यानी सारे कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते, और एक सीट आपको ईएसएम कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको एक सीट रिजर्व रखा गया है। एलडीसी यानी लोअर डिविजन क्लर्क की बात करें तो इसमें आपको 8 पोस्ट है, 5 पोस्ट फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए और एक सीट एसटी, एक सीट एससी और ईएसएम कैंडिडेट के लिए एक सीट रिजर्व है। टोटल यहाँ पर आपको 37 पोस्ट रखा गया है और 28 फॉर जनरल के लिए, एक पोस्ट एससी के लिए, 3 पोस्ट एससी के लिए और ईएसएम कैंडिडेट के लिए 5 सीट रिजर्व रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट रिजर्व फॉर पर्सन फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए अलग से सीट रिजर्व रखा गया है। पेंटर पदों पर यहाँ पर रिजर्वेशन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर विस्तार से प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप फंक्शनल रिक्रूटमेंट एब्रिविएशन यहाँ पर आप चेक कर सकते। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पेंटर पदों पर आपको 12 पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट आप किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास रखते हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते। और कॉन्वर्सेशन विद द पेंटिंग वर्क आपको आना चाहिए, तो यह पेंटर पदों पर योग्य है। उसके बाद कारपेंटर की बात करें तो इसमें आपको 12 पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट, और कंजर्वेशन फॉर ड्यूटीज और कारपेंटर आपको करना होगा। उसके बाद ऐसे ही चौकीदार मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और इक्विवेलेंट बोर्ड से किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप योग्य है। और डिजरेबल कंजर्वेंट विद द ड्यूटी ऑफ चौकीदार 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और मास्ट प्रोसेस आपको सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हेवी व्हीकल चलाने की 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद बात करें इक्विपमेंट रिपेयर पदों पर, इसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप योग्य है। और शुड बी एबल कैरी आउट ऑल कैनवास टेक्सटाइल लेदरिंग रिपेयर और रिप्लेसमेंट इक्विवेलेंट बोर्ड आपको रिजर्वेशन कैरी आउट करने की क्षमता होना चाहिए, तो ये आप आवेदन है। ग्राउंड्समैन की बात करें तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और मास्ट बी कॉन्जर्वेंट विद द ड्यूटीज ऑफ ग्राउंड्समैन में आपको क्षमता होना चाहिए। उसके बाद मैसेंजर मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और डिजरेबल कॉन्जर्वेंट विद द ड्यूटी ऑफ मैसेंजर 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये इस पोस्ट के लिए आप योग्य है। उसके बाद स्टोर कीपर ग्रेड में आपको 12 पास आउट होना चाहिए, टेलर के लिए आपको 10 पास आउट होना चाहिए और 1 ईयर, और कॉन्जर्वेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ टेलर में आपको क्षमता होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक की बात करें तो इसमें आपको हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मैट्रिकुलेशन पास आउट होना होगा और इसमें आपको सर्टिफिकेट 3 ईयर डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए। कुक की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास आउट आपको होना होगा और आपको मास्ट बी नॉलेज इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी में आपको क्षमता होगा, तो ये आप कुकिंग में आवेदन कर सकते। ड्राफ्टरी मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास आउट को होना होगा और कंजर्वेशन ऑफ ड्यूटीज ड्राफ्टरी 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट में। गार्डनर मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट आपको होना है और कंजर्वेशन ऑफ ड्यूटीज 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस रहना होगा, तो ये आप गार्डनर मल्टीटास्किंग स्टाफ में आवेदन कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आप पोस्ट वाइज यहाँ पर आप चेक कर सकते। लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 12 पास आपको होना है और 35 आपको अगर इंग्लिश में टाइप करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट होना है और अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपको रहना होगा, तो ये आपको क्वालिफिकेशन मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो आपको 18 से 25 तक पेंटर, कारपेंटर, चौकीदार, इक्विपमेंट रिपेयर, गार्ड्समैन, मैसेंजर, एमटीएस, स्टोर कीपर ग्रेड 2, टेलर, कम्युनिकेशन मैकेनिक, कुक, ड्राफ्टरी, एमटीएस, गार्डनर, एमटीएस और फैटिग एंड लोअर डिविजन क्लर्क के लिए आप योग्य है। उसके बाद 80 से 27 फॉर द पोस्ट ऑफ सिविलियन मोटर ड्राइवर पदों पर के लिए यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर यहाँ पर आपको छूट मिलेगा और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा एक्स्ट्रा। उसके बाद यहाँ पर आपको बेंच ऑफ डिसेबिलिटी की बात करें तो 10 ईयर जनरल कैंडिडेट के लिए, 13 ईयर फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए और फिजिकल हैंडीकैप
कैंडिडेट के लिए प्लस SC/ST तो 15 ईयर यहाँ पर आपको रिजर्वेशन रखा गया है। एक सर्विसमैन के लिए 3 ईयर रिजर्वेशन मिलेगा, 3 ईयर छूट मिलेगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए 40 ईयर फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए, 45 फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर छूट रखा गया है। और सारे जानकारी यहाँ पर नोटिफिकेशन पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद फीस की बात करें तो 50 रुपीज का पोस्टल ऑर्डर आपको पे करना पड़ेगा। कमांड मिलिट्री कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MHOW MP 453441 इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। नो DD चेक कैश विल बी एक्सेप्ट आपको किया जाएगा। कैसे आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा और पोस्टल ऑर्डर क्या है, सारे जानकारी आपको फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करते जाऊंगा। और इसके साथ आपको क्या क्या देना है, फोटोग्राफ देना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड के साथ, और नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड आपका फोटो नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग डेट आपका है जब इसका नोटिफिकेशन निकला है इसके 28 डेज के अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। इसका एक्सपेक्टेशन डेट आपको 19 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर के अंदर आपको कर लेना होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें आपको फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में आपको सिलेक्शन होगा। टायर 1 में आपका क्वेश्चन रहेगा OMR बेस, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी में आपको क्वेश्चन रहेगा लैंग्वेज में। टायर 1 में आपको कंपैरिजन और पोर्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपको होगा। जनरल नॉलेज एंड इंजीनियरिंग में आपको 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी सारे एग्जाम में आपको 2 मार्क्स है। जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 मार्क्स का होगा। पार्ट 4 में जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का यहाँ पर आपको क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको यहाँ पर 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा और टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट यानी 1 घंटे के समय के अंदर आपका एग्जाम रहने वाला है। और नेगेटिव मार्क है 0.5 मार्क्स इज पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। टायर 2 में आपको यहाँ पर कैंडिडेट डिस्क्राइब पेपर में आपको एग्जाम होने वाला है। क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टायर 2 वुड बी 33% आपको रहना अनिवार्य है। टायर 3 में आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। जो कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम में टाइप करना चाहते हो उनके लिए 35 वर्ड पर मिनट आपको होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। टायर 3 में टायर 2 और टायर 2 रिक्रूटमेंट पे यहाँ पर बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर ये टायर 3 सिर्फ आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया है। और फाइनल मेरिट सक्सेसफुली कैंडिडेट शुड बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय टायर 1 एंड टायर 2 के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको ले जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार MTS मैसेंजर और ड्राफ्टर MTS और गार्डनर MTS की बात करें तो इसमें टायर 1 होगा। ऐसे आपको सिलेबस रहेगा, सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्क 0.25 आपको इस पोस्ट के लिए। उसके बाद टायर 2 में आपको डिस्क्राइब पेपर पे आपका एग्जाम होने वाला है। शॉर्ट AC और लेटर राइटिंग हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स रहेगा 50 का। टोटल ड्यूरेशन 30 मिनट के अंदर आपको एग्जाम होने वाला है। टायर 3 में यहाँ पर आप उसके बाद आपको पोस्ट फॉर द पेंटर, कारपेंटर, सिविलियन, मोटर ड्राइवर पदों पर और इक्विवेलेंट मैकेनिक, रिपेयर, गार्ड्समैन और फर्टिगुई, कुक, स्टोर कीपर ग्रेड 2 और टेलर पदों पर सेम यहाँ पर आपको सिलेबस रहेगा। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है और नेगेटिव मार्क 0.25 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर टायर 2 में आपको टायर 1 क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपको टायर 2 सिलेक्शन किया जाएगा। टायर 2 टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर आपको रहेगा। उसके बाद यहाँ पर फिक्सिंग ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया। और यहाँ पर आप जब पोस्ट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। यानी अगर आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजन क्लर्क और किसी और पोस्ट के लिए आवेदन करते हो तो इस पे आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका कैटेगरी जनरल, EWS, SC, ST, OBC ये आपको लिखना होगा। अगर आप किसी और पोस्ट से आते हो SC, ST, OBC, EWS तो इसके अकॉर्डिंग आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ और उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड रहना होगा। उसके बाद इफ एनी इंक्लूडेड ESM फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उस टॉप पे आपको लिखना अनिवार्य है कैपिटल लेटर में। और सारे जानकारी यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग मैं आपको विस्तार से आपको प्रोवाइड करूंगा।
तो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। जैसे इस कैंडिडेट को आपको 10 मार्कशीट, बार्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप को देना पड़ेगा, और ये सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा 22 रुपीज पोस्टल स्टैम्प के, जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव द कैंडिडेट सेंट्रल और स्टेट or government of PSU must be applied through proper channel, should be complete by no objection certificate। यानी किसी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड है और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड है तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट आने वाली है। SC/ST और OBC कैंडिडेट के लिए सेंट्रल का कास्ट फॉर्मेट देना पड़ेगा अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो। उसके बाद OBC कैंडिडेट के लिए अपेंडिक्स 1 आपको फिलफिल करना होगा, और अपेंडिक्स 2 एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर आपको और एक अपेंडिक्स 3 आपको फुलफिल करना होगा, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो 40% से ऊपर है तो उसका भी आपको जानकारी देना होगा फॉर्म फिलअप के साथ, एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद यहाँ पर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो यहाँ पर आपको इस पोस्ट के लिए आपको रिस्पेक्टिव पोस्ट आपको मिलेगा, और MTS अलाउ टू मार्क्स द इंटरचेंजिंग आपको किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट की कौन सी कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है यहाँ पर विस्तार से आप प्रोवाइड किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन क्वेश्चन ऑफ ऑल एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको सारे पहले आपका टेलीकम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग मो इस लीगल ग्रेटिफिकेशन के अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद ये जो आप एप्लीकेशन परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको पेज आपको प्रिंट करना पड़ेगा, पेज 1। इस पेज को प्रिंट करने के बाद पेज नंबर 2 भी आपको सारे कैंडिडेट को प्रिंट करना पड़ेगा। कैसे फिलअप करना है सारे जानकारी मैं आपको फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग विस्तार से प्रोवाइड करूंगा, और ये सारे पेज आपको A4 साइज पेपर में आपको प्रिंट कराना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट आपको फुलफिल करना होगा, इन सारे जानकारी मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। डिक्लेरेशन अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको अपेंडिक्स 1 आपको प्रिंट कराना है, और अगर आप किसी एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको अपेंडिक्स 2 यहाँ पर आपको फुलफिल करना है, और अपेंडिक्स 3 अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको इस पेज को आपको प्रिंट करना है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट, तो इस सर्टिफिकेट आपको प्रिंट करा के एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना पड़ेगा। जिस कैंडिडेट रिजर्वेशन के अंदर होता है तो उनको वो आपके अकॉर्डिंग आप प्रिंट करेंगे। लेकिन दोस्तों एडमिट कार्ड इस पेज को तक आपको प्रिंट करना सबके लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों चलते फॉर्म फिलअप की प्रोसीड्योर की ओर। कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा।